आदिनाथ से चली ये परंपरा कहीं और की नहीं है। प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान ऋषभ देव ही है, और यही ऋषभ देव भगवान की पावन भूमि भी है। इस धरती के पहले राजा हैं। अयोध्या का राजा दुनिया का राजा होता था, पूरी धरती का राजा होता था। याद करिए रामायण का वह दृश्य जब भगवान राम बाली को मारते हैं और बाली उनसे पूछता है कि तुमने धोखे से मुझे मारा है, तुम्हारा मेरे राज्य पे क्या अधिकार था? तो भगवान राम बाली को एक ही बात कहते हैं कि तुम्हारा कर्म तुम्हारी अधोगति का कारण बना है, और तुम्हें नहीं मालूम कि सागरों से, वनों से आच्छादित संपूर्ण धरा जहां कहीं भी है, ये अयोध्या के राजाओं की धरती है, अयोध्या के राजाओं की। भगवान ऋषभदेव धरती के पहले राजा हैं, और उन्हीं के पुत्र परम वीतरागी भगवान जड़ भरत, जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा है, ये वही पवित्र परंपरा है। और हमारे उत्तर प्रदेश का ये सौभाग्य है कि 24 तीर्थंकरों में से सर्वाधिक जैन तीर्थंकर उत्तर प्रदेश की धरती में हुए। उनमें भी 5 अकेले अयोध्या में भगवान ऋषभदेव, भगवान अजितनाथ, चौथे तीर्थंकर भगवान अभिनंदननाथ, 5वें भगवान सुमतिनाथ, और 14वें भगवान अनंतनाथ। ये सभी इसी पावन धरा पर उनका प्रकटीकरण होता है। काशी में 4, आपके श्रावस्ती में 1, हस्तिनापुर में एक लंबी परंपरा, और उत्तर प्रदेश में ही कुशीनगर में 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर की अपना अंतिम उपदेश दे करके उस धरती को पावा नगरी के रूप में उन्होंने, यानी पवित्र नगरी के रूप में उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया था। बीच के कालखंड में लोगों ने उस पावा नगरी को फाजिल नगर कर दिया था, और मैंने अभी हाल ही में कहा कि नहीं, फाजिल नहीं, वह पावागढ़ है, पावागढ़ के रूप में ही उसका नाम होगा। याद रखना कितनी पवित्र परंपरा है। धरती के राजा हैं, सबका संरक्षण कर रहे हैं, सबका लालन पालन कर रहे हैं, और सबको एक अनुशासन में बांधने की प्रेरणा दे रहे हैं। जियो और जीने दो। याद रखना, जियो और जीने दो का मंत्र वही दे सकता है जो सुरक्षित हो, वही दे सकता है जो आत्म अनुशासन से बंधा हुआ हो। नकारात्मक ताकतें, उच्छृंखल ताकतें आत्म अनुशासन में नहीं रह सकते।
और जिसका स्वयं पे अनुशासन नहीं है, वह दूसरों पे कैसे शासन कर सकता है?